नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में बीते शनिवार के दिन सदर विधानसभा क्षेत्र के मदारीपुर कला गांव के पास एयरपोर्ट के मैदान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 487 करोड़ के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि अगर सदर विधानसभा में हमारे विधायक होते तो विकास कार्य कुछ और ही होता। सदर विधानसभा से सपा विधायक चंद्र प्रकाश लोधी ने अपने आवास पर मीडिया से प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री के कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यहीं से बात असत्य हो जाती है कि विधायक तो विधायक है, चाहे सत्ता का हो या फिर विपक्ष का। और मुख्यमंत्री का यह कहना है कि हमारा विधायक नहीं था तो फतेहपुर शहर चमका नहीं पाए। सपा विधायक ने कहा कि पिछले बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और इनके विधायक थे। योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री रहे, शायद मुख्यमंत्री भूल गए कि जब उनके विधायक थे तो शहर कितना चमक गया था। सपा विधायक ने कहा कि जिस मंच से और जिस मैदान से मुख्यमंत्री शनिवार को बोल रहे थे वह एयरपोर्ट की जमीन है, जिसको लेकर मैंने विधानसभा में अपने संबोधन में इस बात को रखा था कि मेरे यहाँ एयरपोर्ट की जमीन है, वहाँ पर एक कार्गो एयरपोर्ट स्थापित हो तो जो कच्चा माल जिले में तैयार होता है उसे प्लान के मदद से अन्य राज्यों में पहुंचने में आराम होगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा और विकास कार्य भी होगा। सपा विधायक ने कटाक्ष किया कि अगर मुख्यमंत्री के दिमाग में था तो फतेहपुर को चमकाने की दिशा में पहला पॉइंट वही मिला जहां से बोल रहे थे, उसे कार्गो एयरपोर्ट बनाने के लिए घोषित कर देते। वहीं मंच से कहते हैं कि सबसे पहले इसकी डिमांड है, इसलिए इसको देकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा भाजपा दोहरा चरित्र जनता जानती है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। मंत्री जी आए थे, उन्होंने कार्यक्रम में फतेहपुर और अयासा विधानसभा के विकास कार्यों के लोकार्पण किया और सदर विधानसभा को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि उनके विधायक जो है जिताए गए होते तो आज विकास का कुछ और होता है। तो क्या सब विपक्ष में क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को विशेष धन्यवाद कि आप सारी चीज़ सही तरह से पब्लिक के बीच में पहुंचाते हैं और पब्लिक को सही जानकारी हो जाती है। मैं आपके चैनल को सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहपुर आए थे और यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ चूँकि अगर हमारा विधायक होता तो फतेहपुर चमकता। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी जिस मंच पर और जिस ज़मीन पर जिस स्थान पर बोल रहे थे इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की कई बार और इसके बाद विधानसभा में जब मुझे संबोधन का मौका मिला तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ एयरपोर्ट की ज़मीन है, उस पर हमारे यहाँ कार्गो एयरपोर्ट की विशेष आवश्यकता है। इस पर आप जो है विशेष परिदृश्य बनावें और इसको हमें प्रदान करें। इस फतेहपुर के लिए महती आवश्यकता है, कच्चा माल है, कच्चा माल तैयार होता है तो उसको बाहर अन्य प्रांतों में भेजने के लिए कम समय में भेजना पड़ता है, तो ट्रकों के माध्यम से बहुत समय लग जाता है, तमाम माल खराब हो जाता है, उनका नुकसान होता है। तो अगर एयरपोर्ट यहाँ हो जाएगा कार्गो एयरपोर्ट तो इससे बड़ी आसानी और सुविधा मिलेगी। जमीन तो पड़ी हुई पर वर्षों से कई बार उसमें प्रयास किए गए, उसके सवाल भी उठाए गए सत्ता पक्ष से, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं और देखा जा रहा है वर्तमान समय में कि उसमें कुछ जगह पे कब्जे भी हुए हैं। देखिए, कब्जे पर तो मुख्यमंत्री जी का तो सीधा हिसाब किताब है। मुख्यमंत्री जी के जमीन को कौन कब्जा कर लेगा? अगर यही बात ये वहाँ से बोल देते उस मंच से कि ये ज़मीन जिस पर मैं बोल रहा हूँ ये एयरपोर्ट की ज़मीन है, इसमें कार्गो एयरपोर्ट बनेगा, इस पर किसी तरह कोई कब्जे दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो अगर फतेहपुर चमकाने का मन है उनका तो चमकाने में पहला पॉइंट, पहला बिंदु ये हो सकता है जहाँ से वो हुआ। तो सवाल तो ये उठता है कि मुख्यमंत्री जी दे के जा रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या देकर गए हैं आपके पास? देखिए, सदर विधानसभा में जो महती आवश्यकताएं, जो जनपद स्तर पर आवश्यकताएं में जो पूर्ति होनी चाहिए, जिन चीज़ों का होना आवश्यक है, मैंने तमाम चीज़ें लिख करके वो चीज़ें दिया है जो विधानसभा ही नहीं पूरे जनपद स्तर की समस्या है और उससे जनपद का नाम रोशन होता और हमारी विधानसभा को भी लाभ मिलता। लेकिन उस पर एक भी पॉइंट पर कोई काम नहीं हुआ, न किसी तरह की कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई। तो हम अगर बहुत भी प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी निधि से जो भी करवाने का प्रयास है हम पूरी तरह से जनता के लिए, सारी निधि मेरी उनके लिए है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है, मैं आपको दूंगा, काफ़ी आप चैनल के माध्यम से सर्कुलेट करिएगा
और निधि से सीमित मात्रा में निधि है, सीमित मात्रा में बजट मिलता है, उसी बजट से ही हम जो करा सकते हैं वो हम पूरी तरह से जनता की अपेक्षाओं में खड़ी उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जनपद का अभी तक सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। जी। जनपद को तोड़ा तो गया जी। सुंदर बनाने के लिए, हाँ। पर सौंदर्यीकरण अधूरा रह गया। तो अब आप बताइए किसकी जिम्मेदारी? हम्म, ये क्या हम लोग सौंदर्यीकरण कराएंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही ये करा सकते हैं हम्म, और ये कराना चाहिए उनको। इस पर सौंदर्यीकरण में ये भी चीज़ आती है, हम्म। लेकिन इस चीज़ को भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं छुआ। तो आप कैसे लोग विश्वास करेंगे कि नहीं फतेहपुर चमके? जबकि जिन माननीय जी का नाम उन्होंने लिया कि अगर हमारे विधायक यहाँ से होते तो फतेहपुर चमक जाता। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आ रहा, पिछला जब उनका कार्यकाल था तो वही विधायक थे और वही मुख्यमंत्री थे। कितना चमका है सारे लोग। ये कहा जाए आपकी तरफ से कि मुख्यमंत्री जी जो सदर विधानसभा के लिए कल विकास कार्यों को शिलान्यास को काफल कैसे दिखावा तो अब अभी उसको हम देखेंगे, अभी हमने चूँकि पूरा देखा नहीं है क्या है, लेकिन जो भी है, जो भी उन्होंने दिया है वो फतेहपुर के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें और कुछ जोड़ा जाना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फतेहपुर के लिए आवश्यक है, उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। इधर जी एक लगातार आपने सदन में मुद्दा उठाया था क्योंकि ट्रैफिक को लेकर के यहाँ सिग्नल लग जाए हाँ जी, तो जी। उसको लेकर भी तो कभी दोबारा आपने वहाँ सदन में बात उठाई हो? सदन में बात उठाई, कई बार लिख दिया, मैं आपको कॉपी दूंगा, मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है, एक एक पैसे का पूरा हिसाब है, एक एक लिखा पड़ी मेरे पास, सब हम आपको देंगे, आप देखिएगा हमारे प्रयास में अगर कहीं कोई कमी हो। लेकिन अब चूँकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो अंतर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में तो है, क्योंकि जब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास वो कह रहे हैं तो फिर विधायक तो हम भी हैं और विधायक उनके भी हैं, तो फिर बराबर दीजिए भाई, हम भी तो पब्लिक के लिए ही काम करेंगे, आपके विधायक भी पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और आप बता दें एक मिनट में, जब हम लोग विधानसभा चलती है तो हम लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं इसलिए कि हमारी सरकार नहीं है। भाई हम अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, तो हम सपा के विधायक हैं, हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, तो हम लोगों की बात को वैसे भी दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे कि जब इनके सत्ता पक्ष के विधायक बोलते हैं तो वो भी अपनी समस्याओं को समस्याएं बोलते हैं। अरे भाई उनकी समस्याएं तो रही नहीं जाना चाहिए, फिर रामराज तो चल ही रहा है, फिर किस चीज़ की कमी? तो आपके विधायक को मिलाते, इसका मतलब ये कि केवल भाषणों में विकास, जमीन पर